हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। जैसा कि हम लोग द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का डिफिनीशन दिया हुआ है। किसी समतल में स्थित किसी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात किसी समतल में स्थित किसी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप को क्या कहेंगे? उसका क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है? तो चूंकि क्षेत्रफल द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल होता है, अतः इसका मात्रक वर्ग इकाई अर्थात वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो यही आपसे या तो डिफिनीशन पूछ लेगा या फिर क्षेत्रफल की इकाई पूछ लेगा। ठीक है। इससे अलावा इसमें आपको कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? तो आयतन को वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई ठोस आकाश में जितना स्थान घेरता है उसके परिमाण को उस ठोस का आयतन कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी ठोस स्पेस में, अंतरिक्ष में जितना भी स्थान घेरेगा उस ठोस का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। और आयतन का अर्थ क्षमता यानी कैपेसिटी से होता है। किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है वह उस वस्तु का उतना ही आयतन होता है। ठीक है। जैसे किताब हो गया, ईंट हो गया, गैस का सिलेंडर आदि सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जितना स्थान घेरेंगी वह उस वस्तु का उतना ही आयतन बताएंगी। ठीक है। आयतन की इकाई क्या होता है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है द्विआयामी होता है, जबकि आयतन त्रिआयामी होता है। ठीक है। अतः इसका मात्रक घन इकाई अर्थात घन मीटर या घन सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है द्विआयामी होता है और आयतन जो होता है त्रिआयामी होता है। यह आपसे पूछ सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आयतन की कुछ इकाइयाँ भी दी गई हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा धारिता। तो आइए देखते हैं धारिता होता क्या है। तो धारिता को कैपेसिटी कहा जाता है और इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कह रहा द्रव पदार्थों की प्रकृति बहने की होती है। अतः पानी, दूध, पेट्रोल, तेल, घी आदि पदार्थों को बर्तन में रखते हैं। बर्तन में लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई यानी कि ऊंचाई होती है। किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा होता है वह उसकी धारिता होती है। ठीक है ना। तो किसी भी बर्तन में, यह जो है एग्जैक्ट डिफिनीशन यहाँ से याद रखिएगा, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा रहता है वही उसकी धारिता होती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, भिन्न भिन्न बर्तनों की धारिता अलग अलग होती है। जैसे कप हो गया, जग हो गया, गिलास, बाल्टी की धारिता अलग अलग होती है। और किसी भी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाएगा वही उस द्रव पदार्थ की धारिता हो जाएगी। ठीक है। माना कि किसी बाल्टी में यदि 6 जग पानी आता है तो बाल्टी की धारिता 6 जग के बराबर होगी। ठीक है ना। इस प्रकार आप किसी को समझा सकते हैं। जैसे कि कोई बाल्टी है, उसमें 10 लीटर दूध आता है तो उस बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी? 10 लीटर के बराबर ही हो जाएगी। अब यहाँ पे धारिता की इकाई भी दिया है। तो कह रहा द्रव की माप भी आयतन के रूप में ही होती है। तो जो द्रव होते हैं उनको भी आयतन के रूप में ही मापा जाता है, जिसे धारिता कहते हैं। धारिता की इकाई लीटर होती है और लीटर को संक्षेप में ली से लिखते हैं और मिलीलीटर को मिली लिखते हैं। अर्थात 1 किलोलीटर 1000 लीटर के बराबर होता है और 1 लीटर जो होता है वह 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर भी होता है। ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर याद रखेंगे 1000 लीटर के बराबर, और 1 लीटर याद रखेंगे 1000 सेंटीमीटर के बराबर, और 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर। 1 लीटर जो होगा 1000 मिलीलीटर के बराबर। ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको और इसको आप आसानी से याद रख लेंगे। इसको आपसे पूछा भी जा सकता है। और इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनाएगा? तो ऐसे ही प्रश्न बनाता है जैसे दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे कह देगा कि एक दिन 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि 70 मीटर लंबी तथा 44 मीटर चौड़ी छत पर गिरे जल को 14 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार टैंक में डाला जाए तो टैंक में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसी तरह से आपसे इसमें प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आयताकार छत की लंबाई 70 मीटर दिया है, चौड़ाई जो है 44 मीटर दिया है, और छत पर कितना वर्षा हुआ? 10 सेंटीमीटर वर्षा हुआ था। छत पर पानी की गहराई कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10/100 से भाग करेंगे। ठीक है ना।
अब छत पर पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो 305 घन मीटर वर्षा हुआ था, छत पे पानी का आयतन निकला था। अब कह रहा बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन जो है 308 मीटर क्यूब है, यानी कि घन मीटर है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308 करेंगे। पाई का मान 22/7 गुणे आर त्रिज्या जो है 14 मीटर है, 14 गुणे 14 कर देंगे, ऊंचाई एच हो जाएगा। फिर इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना मान आ रहा है, एच इक्वल टू 0.5 मीटर अर्थात 1/2 मीटर आ रहा है। अर्थात टैंक में पानी की ऊंचाई जो होगी वह 1/2 मीटर के बराबर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से सवाल एग्ज़ाम में बनाता है, एक बार इसको आप और अच्छे तरीके से देख लेंगे ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए और इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ है। अगर एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी आधार पे सवाल आते हैं, इसको और भी शानदार तरीके से आप एग्ज़ाम में लगा पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। यह जो है आपसे एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्षेत्रफल, आयतन और धारिता अच्छे से समझ आया होगा, और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद।